हाय एवरीवन, आज हमारे साथ अभिषेक हैं और अभिषेक ने अभी अभी एक इंटरव्यू क्रैक किया और इंटरव्यू के साथ अभी आपका ज्वाइनिंग हो गया। जी सर। ज्वाइनिंग हुआ है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? नेशनल साइबर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ओके, सो अब अभिषेक थोड़ा सा आज का जो हमारा मेन मोटिव होता है सेशंस करने का बच्चों के साथ, ताकि जो लोग हैं जो साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहते हैं, जो बच्चे आपके जैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स जो करियर परस्यू कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी में, या फिर लुक फॉरवर्ड करें कि एक साइबर सिक्योरिटी या एक इथिकल हैकर बन सके, उनको एक ना थोड़ा सा ग्लिम्प मिल जाए कि करियर कैसे क्योंकि आपने जैसे इंटरव्यू दिए होंगे, आपका एक्सपीरियंस हम शेयर करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे और हमारे बच्चों के साथ, कि वो भी अगर जैसे आप से जो भी डिस्कशंस हो रहे हैं वो सुनकर समझकर अगर वो भी अपने रेगुलर डे टू डे लाइफ के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो भी शायद अपना करियर अच्छी तरीके से। तो आप मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि आप कैसे साइबर सिक्योरिटी के अंदर एंटर हुए, आप कहाँ से हो, थोड़ा बैकग्राउंड अपने बारे में बताओ ताकि लोग हमारे व्यूअर्स जान सके कि आपका इंटरेस्ट कैसे आया साइबर सिक्योरिटी में, कैसे पता लगा कि भाई साइबर सिक्योरिटी जो है ये करियर भी बन सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मेरा नाम अभिषेक है और मैं बिहार पटना से बिलोंग करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा करियर स्टार्ट कैसे हुआ था। पहली बार सर, मैं जब क्लास 7th में था तो एक गेम था सबवे सर्फर्स। तो उस समय मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि सबवे सर्फर्स में एक होते हैं सर अनलिमिटेड कॉइन्स, अनलिमिटेड कीज। अच्छा। तो उसमें मेरे फ्रेंड्स ने बताया था मुझे कि ये एक अनलिमिटेड मिल भी सकते हैं। मेरे अंदर से क्यूरियोसिटी आया था कि ये कैसे होता है, कैसे नहीं होती है। जी सर। तो फिर उन्होंने एक प्रोसेस बताया था कि लकी पैस्चर करके कुछ होता है, तो वहाँ से आप गेम का कुछ हैक होता है, हैक बना सकते हो। फर्स्ट टाइम मैंने एक हैक टू वर्ड सुना था। तब फिर मैंने इस चीज़ को मैंने सोचा कि मुझे काफ़ी चीज़ में देखना है क्या नहीं है ये। तो वहाँ से मुझे टर्म एक हैक समझ में आया, हैकर समझ में आया। फिर धीरे धीरे जब मैं 10th पास आउट हुआ तब मुझे एक यूट्यूब पे काफ़ी जगह पे एक समझ में आया कि साइबर सिक्योरिटी करती है, यहाँ पे एक कोर्स भी। तो ये पहले की बात है, 10th से भी पहले की बात है सबवे सर पर जब आप शुरुआत किया? जैसे ये करीबन क्लास 7th की बात है सर। क्लास 7। हाँ, उस समय से मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी जाग गया था उस समय पे एक हैकर बनना है मुझे। अच्छा। तो फिर उसके बाद मुझे समझ में आया कि ये कुछ एक करियर भी एक बन सकता है। 10th-12th के आसपास आपको ये समझ में आया कि इसको एज अ करियर भी आप चूज कर सकते हो। जी ठीक। ये कैसे समझ में आया? आपने गूगल पे अलग अलग जगह पे ढूंढा इसके बारे में या? हाँ, मतलब इसके बारे में सर मैं काफ़ी उस 7th क्लास के बाद से मैं काफ़ी इस चीज़ को सोशल मीडिया हर जगह पे मैं सर्च कर रहा था इस चीज़ को। तब फिर उसी सोशल मीडिया के थ्रू ही, यूट्यूब के थ्रू, काफ़ी जगह इंटरनेट्स के प्लेटफॉर्म पे ही काफ़ी चीज़ें हम लोग अवेलेबल होती है। वहीं के थ्रू हम लोगों को पता चला था कि ये इसका एक कोर्स भी होता है, साइबर सिक्योरिटी कोर्स भी होता है। तो उस समय ये था सर। ओके, सो आपने जैसे उस मोमेंट पे थोड़ा सा एक पैशन सा आया आपको, फिर आपने इसको कैसे कब सोचा कि अब मेरे को कोर्स करना है? पहले तो एक पैशन जनरेट हुआ, फिर 10th के बाद आपको थोड़ा और लगा कि भाई इसमें करियर बनाना चाहिए, तो एक्चुअली में कब आपको लगा कि अब इसका कोर्स करना चाहिए, अब मैं प्रिपेयर्ड हुआ और मैं इसमें पूरा करियर इसमें बनाना चाहता हूँ? जैसे जब मैं बीटेक कर रहा था तो एक मेरे सीनियर भी कुछ थे, वो लोग भी हैकिंग में काफ़ी इंटरेस्टेड थे। वो लोग भी मुझे बताए कि यहाँ से आपको फ्यूचर में कंपनीज बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती है और गवर्नमेंट से काफ़ी लोग हायर करते हैं हैकर्स वगैरह को। तो फिर वहाँ से एक मेरा एक पैशन जो है सर एक ड्रीम में कन्वर्ट हो गया था कि ड्रीम मेरा ये रहेगा और ड्रीम जॉब ये रहेगा। तो उस समय सर ऐसा था। मतलब बीटेक किया आपने, बीटेक कर रहे हो चुका है आपका? मैं भी सर बीटेक 4th ईयर परस्यूइंग में हूँ। 4th ईयर परस्यूइंग, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है आपका? नहीं सर। ओके, सो आपने कब ज्वाइन किया करो और कितना आपने मतलब क्या क्या आपने सीखा एक्चुअली? जब आपने मुझे एक और चीज बताना कि क्रो ज्वाइन करने से पहले आपको इसके अंदर एक साइबर सिक्योरिटी करियर में जो डिटेल में अंदर क्या क्या कौन सा कोर्स आपने ज्वाइन किया क्रो में? थोड़ा सा 1 ईयर का कोर्स आपने ज्वाइन किया? 1 ईयर का हमने डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन करा था। वही करीबन अप्रॉक्स 6 मंथ हुए होंगे मुझे यहाँ पर आए हुए। तो काफ़ी ट्रेनर्स थे सर, बहुत सपोर्टिव ट्रेनर्स है, बहुत डीप में समझाते हैं सब कुछ। तो उन्होंने मुझे पूरा गाइड किया अच्छे से, स्पेशल टाइम देते हैं सर।
आफ्टर क्लास के बाद भी मुझे स्पेशल टाइम मिल कौन जाती है। कौन से फैकल्टीज हैं, आप उनको क्रेडिट दे सकते हो, मतलब आप लाइव हो तो बिल्कुल क्रेडिट दे सकते हो। हमने पाइथन पढ़ा था सर सतेंद्र सर से, वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं पाइथन। मैंने नेटवर्किंग पढ़ा था सुधीर सर से, काफ़ी अच्छे ट्रेनर हैं। अभिषेक सर हो गए, भावेश सर हो गए, काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेनर्स हैं यहाँ पे। वो काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेन करते हैं। तो अभी आपका पूरा कोर्स खत्म हो चुका है? नहीं सर, अभी हमारे पूरा कोर्स नहीं खत्म हुआ है। मेरे अभी 6th मॉड्यूल्स तक करीबन हो चुके हैं। तो जहाँ तक तो 6 मॉड्यूल करने के बाद ही आपका साइबर सिक्योरिटी एसोसिएशन में आपने ज्वाइन कर लिया? जी सर, ज्वाइन कर लिया या ज्वाइन करोगे भी? मैं सर, मेरी ज्वाइनिंग डेट 3 दिसंबर की यानी कल ही है सर। ओके, ठीक है। सो आपको क्या लगता है अब कैसे मतलब आपने जैसे जहाँ पे ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद ये ट्रेनर्स ने आपको हेल्प किया, सो आप कितना समय पढ़ते थे हर रोज, कितना समय देते थे इस करियर को? मतलब साइबर सिक्योरिटी में आपको लगा हैकर बनना है, तो आपको क्या पहले पता था कि साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाने के लिए एडवांस पेन टेस्टिंग, नेटवर्क पेन टेस्टिंग आना चाहिए, या फिर वेब पेन टेस्टिंग आना चाहिए, या साइबर फोरेंसिक्स भी एक डोमेन होता है, या डिटेल में अगर थोड़ा सा बात करें एंड पॉइंट सिक्योरिटी के बारे में, क्या आपको ये डिटेल में पहले पता था, या फिर सिर्फ बाहर से बस एक आउटर वर्ल्ड से आप इथिकल हैकर वर्ड सोच कर आए थे कि इथिकल हैकर बनना है? जैसे काफ़ी कुछ हमने पहले भी परफॉर्म कर रखा था, मुझे आती थी, बट यहाँ पे सर हम लोग को सब पूरा बेसिक से सिखाई जाती है। यहाँ पे मुझे एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग काफ़ी अच्छी तरीके से सिखाई गई पहले थी। ये वर्ड्स पता थे आपको कि वेब पेन टेस्टिंग, मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, नहीं कि सर। ये अगर करियर बनाना है तो ये चीज इंपॉर्टेंट है? नहीं सर, ये सब के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। कब मुझे पता यहाँ लगा पे- एक्चुअली में आपको ये कि यहाँ भाई पे करियर बनाना है तो ये चीज जरूरी है? यहाँ पे सर जब मैं आया था, काउंसलर थी, उन्होंने बताया था कि कुछ ऐसा भी होता है। उसके बाद सर आपने भी मुझे बहुत गाइड कराया सर इस चीज़ के बारे में। तो वहाँ पे मुझे इससे टर्म पता चला कि ये कुछ होता है, और यहाँ से आपको हर एक डोमेन से एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी से, आप अच्छे प्लेसमेंट से आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो। इसमें लिनक्स और नेटवर्किंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है? मतलब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर बेसिक में हम लिनक्स और नेटवर्किंग क्यों कराते हैं? आपको क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंस होता है लिनक्स, नेटवर्किंग या पाइथन, जो हम बेसिक में स्ट्रॉन्ग कराते हैं, बच्चों का फाउंडेशन हम रखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये इम्पोर्टेंस है इसकी, या सिर्फ ऐसे ही? नहीं सर, इस चीज़ की तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सर लिनक्स एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे एक हैकर का पूरा परफॉर्म वहीं पर सब कुछ होती है। काली लिनक्स जो होता है, इस पे सब कुछ होता है, पूरा बोलते हैं काली लिनक्स। वहाँ पे सब कुछ अपना हैकर्स अपने परफॉर्म सब कुछ वहीं पे करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो लर्न करना काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी होता है। मतलब कि पहले से मुझे भी मालूम था, बट यहाँ पे जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे सब कुछ अच्छे से डिटेल में, जितना हम लोग पहले नहीं पढ़े हैं, यूट्यूब वगैरह सब जगह पढ़ाते हैं, बट एक प्रैक्टिकल जो क्लास होते हैं वो अलग चीज़ होती है, और यूट्यूब पे अलग चीज़ होती है। तो ये लिनक्स के लिए बहुत जरूरी है पढ़ना, और नेटवर्किंग भी आपको बहुत जरूरी है आनी चाहिए। आपको आगे जाकर पेनिट्रेशन सीखोगे, काफी चीजें, तो उसमें नेटवर्क्स का नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क पेन टेस्टिंग करते हो ना, पोर्ट्स क्या होते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप आगे जाकर के अपने बेस्ट परफॉर्म कर पाओगे। मतलब आपको थोड़ा बेसिक्स आपका स्ट्रॉन्ग रहता है। बेसिक्स बहुत जरूरी। ओके, सो साइबर सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया में आपने पहला इंटरव्यू दिया था, या इससे पहले भी आपके इंटरव्यू हुए हैं अलग अलग कंपनीज में? पहले भी हमारे हुए थे। मैंने दिया था नेट फॉर चॉइस सॉल्यूशन में भी दिया था, एज ए सर्विस दिया था, बट वहाँ पे मैंने लास्ट राउंड में रिजेक्टेड हो गया था। फिर मेरा सेकंड इंटरव्यू था। आपने क्या सीखा जब आप वहाँ से रिजेक्टेड हो गए? तो आपने कुछ लर्निंग आपको मिली कि मैं कहाँ पे प्रिपेयर और इम्प्रूव कर सकता हूँ? मतलब क्या चीज़ उनको, देखो हर कंपनी का एक प्रेफरेंस होता है उन्होंने कुछ आपके अंदर देखा होगा, या वो कुछ आपके अंदर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, तो आपको क्या लगता है कि मेरे को यहाँ पर और मैंने इस पर काम किया और उसके बाद मैं और अच्छा तरीके से? जी सर, बिल्कुल। वहाँ पे सर मुझे एक समझ में आया, मेरा एक इंटरव्यू स्किल्स जो होते हैं, और कैसे नर्वस थे क्या? हाँ सर, उस समय मैं नर्वस भी हो गया था, और जो इंटरव्यू स्किल्स थे वो थोड़े मेरे लो थे, बट यहाँ पे हमने करियर काउंसलिंग सेशन हमने अटेंड करा, इंटरव्यू सेशन होते हैं यहाँ पे, वो सब ने अटेंड करा, तो काफी चीजें इम्प्रूवमेंट हुई थी उस चीज को लेकर। सो कैसे, मतलब कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाते थे अपना कि भैया? रेगुलरली सर मानसी मैम ने मुझे इस चीज़ के लिए बहुत गाइड करा था,
उन्होंने प्रॉपरली एकदम पर्सनली अच्छे से बताया था कि कैसे क्या करना है। मैं अपने घर पे आईना पे जा करके प्रैक्टिस करता था। मिरर पे करते थे? जी सर, मिरर पे प्रैक्टिस करता था कि कैसे इंटरव्यू देते और हैं, जिससे क्लासेस में क्या होता था नॉर्मली, जो आप पीडी की क्लासेस होती थी उस क्लास के अंदर क्या? वहाँ पे भी सर हम लोग को एक इंटरव्यू देने का प्रॉपर वे सिखाया जाता है कि आप पहले क्या बोले, लास्ट में क्या बोले, इस तरीके से प्रॉपर एक वे होती है इंटरव्यू देने की, वो सिखाया जाता है। आप अपने हेजिटेशन को कैसे कमजोर मतलब कि हेजिटेशन ना हो उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे सिखाया जाता है। कॉलेज में ये सब कुछ सिखाया गया आपको? नहीं सर, कॉलेज में तो ये सब चीज़ उतनी नहीं सिखाई जाती, बिकॉज कॉलेज में काफ़ी बच्चे होते हैं। वहाँ पे इतने प्रॉपर तरीके से पर्सनली गाइडेंस वहाँ पे नहीं मिलती है जो यहाँ पे सर मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से गाइडेंस मिली, तो इस तरीके से बहुत बेनिफिशियल रहा। इसमें मेन जो रोल होता है स्टूडेंट का भी होता है, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपको अपनी फैकल्टी से गाइडेंस मिली। स्टूडेंट्स भी, जो स्टूडेंट्स नॉलेज लेना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स सीखना चाहते हैं, वो ज़्यादा जल्दी सीखते हैं, बिकॉज वो गाइडेंस लेने के लिए आपको आना पड़ता है, उसके लिए आपको क्लास अटेंड करनी पड़ती है, उसके लिए आपको क्लास में बैठना पड़ता है, अपने जो मेंटोर्स हैं उनको सुनना पड़ता है, उनकी बातों को समझना पड़ता है। सो आपने ये सब कुछ किया, दैट्स व्हाई आप उसके अंदर इम्प्रूव हो सके। सो आपको अगर एक मैसेज देना है कि कैसे इंटरव्यू क्रैक करना चाहिए, तो आप व्यूअर्स को क्या मैसेज दोगे? जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अगर वो समझना चाहे कि आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था, और क्या आप उनको कोई एक मैसेज देना चाहो, तो क्या मैसेज दोगे आप इनको? सबसे पहला बात यह है कि जो यहाँ पे इंटरव्यू सेशन और मॉक टेस्ट जो भी होते हैं वो सब प्रॉपरली आप लोग को अटेंड करना चाहिए, बहुत ज़रूरी होती है। इससे आपका वीकली डेज में होती है, आपको प्रैक्टिस भी होते रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मतलब कि कैसे आपका क्लास जा रहा है, कैसे आपका इंटरव्यू सेशन के लिए आप स्ट्रांग हो रहे हो। तो ये सब चीज़ पे सर काफ़ी ध्यान देना, और जिस समय इंटरव्यू सेशन हो उस समय फ़ोन साइलेंट रखिए, और काफ़ी चीज़ को मतलब कि वहाँ पे ध्यान से समझिए, सुनिए जो बाकी लोग कैसे इंटरव्यू दे रहे हैं, आप उस चीज़ को गैस कीजिए, क्या गलती है वो निकाल करके गैस कीजिए, कैसे आप क्या उस चीज़ में ठीक कर सकते हैं, वो सब चीज़ पे ध्यान देना जरूरी है सर। ओके, सो अब मुझे ये भी बताना है कि जो साइबर सिक्योरिटी के अंदर आप जैसे अभी पहला स्टेप आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन करोगे, सो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? मतलब अभी जैसे बच्चों का एक पाथ होता है, क्या आपका पाथ क्या है, अगला पाथ क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है जिसमें आप आगे बढ़ोगे साइबर सिक्योरिटी डोमेन को लेकर? जैसे आप हमें अभी इसमें स्टार्ट किया, अब आप कोर्स को कैसे कंप्लीट करोगे, क्योंकि आपके तो 6 लेवल हुए हैं, और यहाँ आपको मेरे ख्याल से हर रोज जाना होगा रेगुलर। जी सर, मुझे यहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाते हैं कि आप वीकडेज में करना, तो आप वीकेंड पे कोर्स करोगे? जी सर, मैं वीकेंड्स पे कोर्स कर लूँगा यहाँ पे, और वीकडेज में हमारा जो भी जॉब्स है वो रहेंगे। ओके, तो मुझे थोड़ा सा ये भी बताना कि जब आपका ये सिलेक्शन हुआ तो आपने किसी के साथ शेयर किया? सबसे पहले किसके साथ शेयर किया? सबसे पहले सर हमने अपने फादर को कॉल किया था, मुझे अभी भी वो दिन याद है जिस समय हमने इंटरव्यू देके निकला था, तो सबसे पहले अपने फादर को कॉल करके काफ़ी खुश हुए थे वो। उसके बाद मदर को बताया था, उसके बाद फ्रेंड्स लोगों को भी बताया था, यहाँ पे बताया था क्रो में, मानसी मैम को बताया था। हाँ, तो जब आपने इंटरव्यू दे के बाहर निकले तो आपको विश्वास हो गया था कि मेरा इंटरव्यू क्रैक हो गया आज? जी सर, एक होती है सर जब आप इंटरव्यू देके आते हो, एक पॉजिटिवनेस होती है कि हाँ आप वहाँ पे अच्छा एक परफॉर्म किए हो, तो वो एक समझ में आ जाता है कि हाँ आपका कितने परसेंट आपके माइंड में आ जाती है, कितने परसेंट मेरा सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन का रेट है। इस समय मेरे माइंड में अराउंड था कि 80 to 90% मेरा सिलेक्शन का रेट है, तो हो जाना चाहिए, मतलब कि कन्फर्मली थे कि हाँ हो जाएगा। ओके, तो फिर उसके बाद मुझे शाम में ही टेक्स्ट मैसेज आ गया था कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया है वहाँ पे। ठीक है, तो मुझे अब एक और चीज़ बताना कि जब आप करियर देख रहे हो इस फील्ड के अंदर, आपने ये क्रैक कर लिया, और भी आपके साथ और भी फ्रेंड्स होंगे जो कोर्सेज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको उनसे क्या हेल्प मिली? मतलब आपके फ्रेंड्स जो आपके साथ पढ़ते हैं, क्या वो आपको हेल्प करते हैं ट्रेनिंग में, सीखने में, समझने में? आपको अपनी फैकल्टीज से क्या हेल्प मिली? मतलब जो फैकल्टीज आपको अभी पढ़ा रहे हैं उनसे क्या हेल्प मिली है आपको? मतलब किस तरह का आपको वहां से लगा कि ये चीज मुझे हेल्प करेगा, ये चीज मुझे ग्रोथ में आपको हेल्प करेगा? तो फैकल्टी से आपको क्या ऐसा
फील आउट हुआ कि जब शुरुआत में आपने कोर्स को ज्वाइन किया, फैकल्टीज ने आपको सपोर्ट देना स्टार्ट किया, आप इंडिविजुअली कितना समय देते थे हर रोज कोर्स के लिए? मतलब जैसे कोर्स आपने किया तो आपको आफ्टर कोर्स, आफ्टर क्लास क्या सपोर्ट मिलता? आप यहीं पे रहकर पढ़ते थे या आप घर जाते थे? नहीं सर, यहाँ पे रह करके पढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुझे बेनिफिट रहता था, क्योंकि यहाँ पे रह करके आप पढ़ेंगे तो फिर कितनी देर की क्लास होती थी यहाँ पे नॉर्मली आपकी? मैं लेता था सर दो पीरियड लेता था, अलग अलग 10 to 12 लेता था, और फिर 1 to 3 के आसपास ये कुछ था टाइमिंग, 12 to 2 था। ओके, वो मैं लेता था। तो मेरे फ्रेंड से भी मुझे काफ़ी सीखने को मिली थी, मेरे फ्रेंड्स भी काफ़ी सपोर्टिव है इस चीज़ को लेकर। नाम ले सकते हो, क्रेडिट दे सकते हो आज? जी सर, ये अजीत है, अजीत हो गया, राजा हो गया सर, काफ़ी सपोर्टिव है ये लोग, और भी बहुत सारे हैं, काफ़ी सपोर्टिव है, बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे मेनली बात है मोटिवेट करते हैं कि भाई पढ़ ले, बहुत अच्छा रहेगा, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले। CTF सारे सॉल्व करने को बोलते हैं, ट्राई हैकनी पे जितने भी CTFs है बोलते हैं, सब गाइड करते रहते हैं लाइन बाय लाइन कि हाँ अब ये कर, अब ये कर लिया है तो फिर अब ये करो। ये फ्रेंड्स काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं सर। और इंडिविजुअली घर जाके कितना पढ़ते थे आप? घर में सर मैक्सिममली मैं नाइट में ही पढ़ता था। मैं 2 to 3 आवर्स के अराउंड अपनी स्टडी को देता, क्योंकि मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता था, काफ़ी दूर डिस्टेंस है सर यहाँ से। कहाँ से आते थे? मैं सर आता था GTV नगर, मुखर्जी नगर से। ओके, सो आप बहुत दूर से आते थे साकेत सर? तो अराउंड सर 45 किलोमीटर के आसपास मुझे पड़ जाता था, तो वहाँ से मैं ड्राइव करके आते थे, मेट्रो यूज करते थे? मेट्रो से मैं आता था। मेट्रो से आते थे। सो अब जैसे आपने अपने फ्रेंड्स का नाम अजीत दिया, अजीत के बारे में बताया और राज के बारे में बताया, तो जैसे आप घर पे जाके 2-3 घंटे देते थे, सो आपका व्यू क्या है कि वहाँ घर पे जाकर पढ़ना कितना इम्पोर्टेंस होता है, कितना मतलब आपको क्या लगता है कि आपने उस मोमेंट पे ज़्यादा समझा, सीखा जब आप घर पर रह के आइसोलेशन में पढ़ते थे? मतलब आपको सिर्फ बैठकर पढ़ाई जब आप करते थे तो आप उस समय पे सीखते थे? बहुत सर, उस समय सर काफ़ी ज़्यादा हम लोग की काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता था सर माइंड को। उस समय हम लोग का बॉडी एकदम आइसोलेटेड स्टेट में रहता था, पूरा फोकस हम लोग का लैपटॉप पे रहता है। जब आप रात में जब पढ़ेंगे तो फिर आसपास के कुछ सराउंडिंग्स कोई मतलब नहीं, पूरा फोकस सर लैपटॉप पे रहेगा। 2-3 घंटा बहुत है, मतलब 2 घंटे की ट्रेनिंग नॉर्मली, मतलब अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, और ये सेल्फ स्टडी हर रोज है या? ये सर ये चीज़ रेगुलरिटी बस रहनी चाहिए कि आपका जो ये टाइम टेबल है, टाइम टेबल में ये बहुत ज़रूरी है इंक्लूड होना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है सर, 2 घंटा के कम से कम तो देना ही ज़रूरी है सर इस लाइन में। सो अभी हमारी जो डिस्कशन है इसमें हमने कुछ की पॉइंट्स निकाले हैं। की पॉइंट्स का मेन ऑब्जेक्टिव है, एक तो अपना जो सराउंडिंग है, आपके पास जो आपके दोस्त हैं ऐसे होने चाहिए जो अजीत, राज जैसे, जो आपको हमेशा हेल्प करें, जो आपको हमेशा सपोर्ट करें कि आप आगे बढ़ें, आप और नई नई चीज़ें करें, नए CTFs करें, नए मशीन्स करें। जो कि आपका सराउंडिंग होता है, आप जिस तरह के लोगों में उठते हो, जिस तरह के लोगों में बैठते हो, उसी तरह का आपका एक मेंटल स्टेट बनता है। उसी तरीके से आप एजुकेशन, जो लोग एजुकेशन की ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, आप उनका एक, आपका एक सर्कल था, तो आपको उनका एक सर्कल में आप काफ़ी आपको हेल्प मिला। सो वी विश कि ऐसे ही सराउंडिंग, ऐसे ही फ्रेंड्स आपके जितने भी आप जो साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हैं या फिर आप सीखना चाहते हैं, आप भी ऐसा ही एक अपने आजू बाजू के जो दोस्त हैं, ऐसे ही आपके लोग हो जो आपको हमेशा आपके काम में सपोर्ट करे, आपके बेटरमेंट में सपोर्ट करे। सो ये हमारा एक छोटा सा डिस्कशन था जिसमें हमने समझा कि कैसे साइबर सिक्योरिटी के अंदर आप एक करियर को देख सकते हो, करियर के अंदर क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। अब एक लास्ट में जाते हुए एक चीज़ बताना कि जब हम करियर बना रहे होते हैं, ठीक है, और आपको अब सेकंड लेवल पर, जैसे आपका यहाँ पे वो ज्वाइन हो गया है, अब आप नेक्स्ट क्या करने वाले हो? सर मैं इसी फील्ड में ही काफ़ी सारे डोमेन्स है, उस चीज़ पे मैं वर्क करूँगा, उस चीज़ को अपने एक्सपीरियंस के अनुसार उस चीज़ को आगे बढ़ते रहूँगा। मे बी कंपनी स्विच करूँ या ना करूँ। कोई आप सर्टिफिकेशन प्लान कर रहे हो आगे आने वाले 6 महीने 1 साल में? जी सर, मैं
OSCP की काफ़ी अच्छी सर्टिफिकेशन है, OSCP, OSCP प्लस, ये सारी सर्टिफिकेशंस है जो बहुत अच्छी होती है। आप प्लान कर रहे हो? हाँ जी सर। तो एक क्वेश्चन भी आता है कि OSCP करे या CH करे, विच वन डू यू फील कि आपका क्या गोल होना चाहिए, OSCP, CH या दोनों, या एक स्टेप बाय स्टेप, क्या आपका व्यू क्या है? आप सर स्टेप बाय स्टेप भी चल सकते हैं। आप CH करके फिर OSCP करें, वो भी बेटर है। बट OSCP डायरेक्ट अगर आप कर रहे हो तो आपको CH की शायद नीड नहीं है, जैसा मेरा थिंकिंग है, उसकी नीड नहीं है, क्योंकि OSCP एक प्रोफेशनली सर्टिफिकेशन ही हो गया कि आप एक प्रोफेशनल हैकर हो। सो अल्टीमेटली जो फोकस रहेगा आपका वो रहेगा कि आप OSCP लेवल तक जाओ, लेकिन उसको अचीव करने के लिए आप शुरुआत कर सकते हो छोटे सर्टिफिकेशन से, जैसे CH हो गया, क्योंकि CH में आपको काफ़ी इंसाइट्स मिल जाते हैं। और काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि CH की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मेरा जो पर्सनल मानना है वो ये है कि सर्टिफाइड इथिकल हैकर आपका बेस बहुत अच्छा बना देता है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं सर्टिफाइड इथिकल हैकर के अंदर जो बेसिकली ऑफसेट का जो OSCP सर्टिफिकेशन होता है वो डायरेक्टली उसको टारगेट नहीं करता, बिकॉज वो जैसे स्निफिंग का टॉपिक हो गया वो आपको उसके अंदर नहीं देखने को मिलेगा, कम, इनफैक्ट उसका एक्चुअली इन्वॉल्वमेंट कम रहता है, तो वो आपको बेस आपका स्ट्रॉन्ग कर देता है। सो अब हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस तरह के सेशंस को रखने का, इस तरह के इंटरव्यूज को करने का, वो ये रहता है कि आप कैसे सीख सको इनके एक्सपीरियंस से। इनका जो एक्सपीरियंस है हमने आपको शेयर किया, आप हमें बताइए कि आप किस तरह के और सेशंस और वीडियोस हमसे चाहते हो, ताकि हम उस तरह की वीडियोस, उस तरह के सेशंस आपके लिए लाते रहें। आप हमें बताइए, कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिखकर हमें बता सकते हैं, ताकि हम और ऐसे लोगों से कमेंट के इंटरव्यू करते रहे जो अपना एक करियर साइबर सिक्योरिटी में स्टार्ट कर चुके हैं। इनफैक्ट हम इनका जो लिंक्डइन अकाउंट है उसको उसके अंदर मेंशन करेंगे, और लिंक्डइन अकाउंट के अंदर आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हो अभिषेक से कि कैसे उन्होंने अपना करियर बनाया। आपका लिंक्डइन अकाउंट आप प्लीज शेयर कीजिएगा। हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो करियर देख रहे हैं, वो आप तक पहुंचे, वो आपके साथ कनेक्ट हो, और वो आप उनके साथ अपना एक्चुअली जो एक्सपीरियंस है, वेदर इट्स इंटरव्यू एक्सपीरियंस, कि ये टूल्स, कोई टूल्स आपको पता होंगे वो टूल्स बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो कि ये टूल्स पर आपको बहुत ध्यान देना है, या ये बेसिक्स पर आपको ध्यान देना है। सो ये हमारा इंटरव्यू अब इतना डिटेल में हमने कोशिश करते हैं कि हम डिटेल इंटरव्यू बनाएं, ताकि और थोड़ा बच्चों के बारे में, आप करियर के बारे में जान सकें। सो हमारे साथ बने रहिए। कंटेंट अगर आपको और पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए जो साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहते हैं। और ऐसे ही एक इंस्पिरेशन के साथ हम आपके साथ हमेशा आते रहेंगे, नए नए इंस्पिरेशन स्टोरीज के साथ। और वी विश बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन जो ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप भी करियर बनाना चाहते हो तो आप कनेक्ट कर सकते हो क्रॉस सिक्योरिटी की टीम के साथ। आप मुझसे भी एक मेंटोरशिप सेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। उसके बारे में आपको डिटेल यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक।